जहन में रख लेना। इब्ने कय्यम से किसी ने पूछा मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है, मोहब्बत की तारीफ बयान करो, तो उसने कहा मोहब्बत है कैफियत का नाम। कैफियत बयान नहीं हो सकती, वो महसूस होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत में ये सबसे बड़ी चीज ये है कि वो अहले मोहब्बत है। अब जब औलिया अल्लाह का तज़किरा, उनकी बातें हों तो उनके चेहरे खिलते हैं, ज़बानों पर तज़किरे आते हैं, सुबहान अल्लाह की आवाज़ होती है, वो उस जिक्र के अंदर मस्त हो जाते हैं। आपसे पूछते नहीं क्या करने जाते हो, किस लिए जा रहे हो, क्या मकसद लेके जा रहे हो, फायदा क्या है, तो आपको सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस पुरफितन दौर के अंदर आप में कोई बेअदब नहीं, आप में कोई गुस्ताख नहीं, आपका अकीदा महफूज है, आपके बच्चों का अकीदा महफूज है। देखो हर तरफ कहीं रिफ्ज फैल गया, कहीं जो है ना खारजियत फैल गई, कहीं बदअमली आ गई, कहीं क्या कुछ नहीं आ गया। जो लोग औलिया अल्लाह के साथ वाबस्ता है आज भी उनके अकीदे महफूज है, जब दुनिया से जा रहे हैं तो सहबे ईमान जा रहे हैं। यह सबसे बड़ा तोहफा है इस गए गुजरे दौर के अंदर में। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजबत मोहब्बती लिल मुतहाबीन फिया, तूने मोहब्बत अल्लाह के वली से की, अल्लाह कहते हैं तू उनके करीब हुआ, मोहब्बत फरमाई तो मैंने तुझसे मोहब्बत फरमाई। लिल मुतज़ाविरीना वल मुतज़ाविरीना फीहा, तू जब गया उनकी जियारत को, उस जियारत की बरकत से हमने अपनी मोहब्बत तुझ पे वाजिब कर दी। देख ले, खर्च करना, सफर करना, जियारत करना, अल्लाह के औलिया अल्लाह के पास आकर बैठना, ये अल्लाह की मोहब्बत को वाजिब कर देती है। हम कोई मलंगों के मुरीद नहीं, हम कड़े पहनने वालों के मुरीद नहीं, हम ढेर टाल पहन के ढोल की थाप पे नाचने वालों के मुरीद नहीं, हम उनके मुरीद हैं जिन्होंने जिंदगी में मुदर्रिस बनाए। हम उनके मुरीद हैं जिन्होंने जिंदगी के अंदर जो है खुद नमाज पढ़ाई, इमामत कराई, जुम्मे कराए, नमाज पढ़ाई, खिताब किया, पढ़ा पढ़ाया, लिखा लिखाया और सैकड़ों और हजारों लोगों को आलिम बनाया। जिस तरफ जाएं बहार ही बहार है। क्या वजह है? वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुनियो, आज जिसको तवीज लिया उसका मुरीद और जिससे जन निकल गए उसका मुरीद। ऐसी हस्तियों के पास बैठ और ऐसे आस्ताने से अपने ताल्लुक को मजबूत कर जिनसे ताल्लुक जुड़ता जाता है, हजूर की मोहब्बत बढ़ती जाती है, उनसे ताल्लुक जुड़ता जाता है, अल्लाह की मोहब्बत का बंदा हकदार होता जाता है। आप जियारत को आए, मैं जियारत को आया, उलमा मशाइख आए जियारत के लिए, सवाब क्या होता है, मिलता क्या है? आपसे कोई बेदीन मिल जाए, पूछे, पागलों की तरह जा रहे थे, बैरून मुल्क से भी गए, टाइम भी निकाला, वक्त भी निकाला, धक्के भी खाए, गए, क्या मिलता है? तो उनको जवाब दीजिएगा। मुस्लिम की रिवायत है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक शख्स घर से निकला अल्लाह के वली की जियारत के लिए। जब घर से निकला, फरिश्ता इंसानी शक्ल में उससे आकर पूछता है, कहां जा रहे हो? वो कहता है, मैं एक अल्लाह के नेक बंदे की जियारत को जा रहे। तो उन्होंने कहा, अच्छा कोई और हाजत, कोई काम? का कोई काम नहीं, ना कोई गर्ज दुनियावी, ना कोई मकसद दुनिया का, कोई मकसद नहीं। क्या मकसद है? सिर्फ जियारत मकसद है, मुलाकात मकसद है, दीदार मकसद है। तो अब सुनिएगा, फरिश्ता कहता है, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूं, अब पैगाम दे रहा हूं तुझे, बेअन्नल्लाह कद अहब्बका कमा अहबब्तहु फी, जितनी मोहब्बत तेरे दिल में अल्लाह के वली की है, उतनी मोहब्बत अल्लाह तेरे साथ कर रहा है। भाई मिसाल के तौर पे छटांग मोहब्बत है तो छटांग मोहब्बत नाजिल होगी,
किलो मोहब्बत है, मेजरमेंट नहीं हो सकती, तो किलो मोहब्बत नाजिल होगी। बेहद और बेइंतहा अल्लाह के वली से मोहब्बत है, तो अल्लाह की बारगाह से बेहद और बेइंतहा मोहब्बत नाजिल होगी। जिथे होवे रंग उथों रंग लेना चाहिए। औलिया दी जिंदगी तो ढंग लेना चाहिए। अल्लाह दी अता जिस ते होवे लोगो उस दे दवारे तो मंग लेना चाहिए।